क्या फादर बचा पाएंगे हेलन को? और आखिरकार ट्रीज़ा कौन थी? और दादी हेलन को लेकर इतनी परेशान क्यों थी? तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं लुबना हारून भट्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने सूरज ग्रहण का पार्ट 1 नहीं सुना तो जल्दी से पार्ट 1 भी सुने, और मैं अब सुनाने जा रही हूं पार्ट 2। और कहानी सुनाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। तो चले जी, मैं सुनाती हूँ आपको कहानी का पार्ट 2। जैसे ही फादर का फ़ोन बंद हुआ तो दादी ने अपनी बहू नाजिया को बुलाया और कहा कि 3 दिन हेलन को घर से बाहर नहीं जाने देना। तुमको पता है ना ट्रीज़ा के साथ क्या हुआ था, और वो अपना बदला लेने आ रहा है। वो हेलन को नुकसान पहुंचाएगा और हेलन को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। तुमने हेलन का बहुत ख्याल रखना है और एक पल भी हेलन को तन्हा नहीं छोड़ना। हम सब ने मिलकर हेलन को बचाना है। आज हफ्ते का दिन था। हेलन और विक्की को जल्दी छुट्टी हो गई। ड्राइवर ने हेलन और विक्की को साथ लिया और घर छोड़ दिया। हेलन ने आते ही अम्मी को सलाम किया और दादी और दादू के बारे में पूछा कि वो दोनों कमरे से बाहर क्यों नहीं आए। अम्मी ने बताया कि दादी की तबीयत कुछ ठीक नहीं और दादू भी अपने एक दोस्त से मिलने उनके घर गए हैं। अम्मी, मैं दादी की तबीयत का पूछ कर आती हूँ। हेलन सीधी दादी के रूम में चली गई। दादी को बहुत तेज़ बुखार हुआ था। हेलन ने कहा, दादी जान, आपको तो बहुत तेज़ बुखार है, चले मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। दादी ने कहा कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ। तुम्हारी अम्मी ने मुझे मेडिसिन दी थी, थोड़ा सा आराम करूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। तुम भी जाओ, चेंज करो, खाना खाओ और आराम करो। हाँ हेलन, आज तुमने घर से बाहर नहीं जाना, अपने घर में ही रहो। जी दादी, आपको पता है कि मैं घर से बाहर नहीं जाती, मैं घर में ही रहूँगी। जी दादी, आप भी आराम करें। अम्मी ने दादी को रूम में ही खाना दे दिया और दादू भी आ गए। उन दोनों ने खाना खाया और दादी सो गई और दादू टीवी देखना शुरू हो गए। अम्मी को याद आया कि घर का कुछ ज़रूरी सामान लेने बाज़ार जाना है। अम्मी ने हेलन से कहा, हेलन बेटा, मैं बाज़ार जा रही हूँ, मुझे घर का बहुत ज़रूरी सामान लेना है। सब घर वाले सो रहे हैं, तुम भी अपने रूम में चली जाओ और अपना और घर वालों का ख्याल रखना, और याद रखना कि तुमने घर से बाहर नहीं जाना। हेलन ने कहा, जी अम्मी, आप बेफिक्र होकर जाएं। हेलन अपने रूम में गई और टीवी देखना शुरू हो गई। अचानक हेलन की बेस्ट फ्रेंड सोनिया का फ़ोन आया। हेलन ने फ़ोन उठाया। सोनिया, क्या हुआ? सोनिया ने बताया, हेलन, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मेरी हालत बहुत बुरी है। तुम जल्दी से आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हेलन बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा कि दादी की तो पहले ही तबीयत ख़राब है। उसने घर वालों को कुछ ना बताया और फौरी घर से बाहर निकल गई। उसने ऊबर वाले को फ़ोन किया और ऊबर में बैठकर हेलन की दोस्त सोनिया ने उसे लोकेशन सेंड की और हेलन घर से बाहर चली गई। हेलन उसी रास्ते पर पहुंच गई जो उसकी दोस्त ने उसे लोकेशन सेंड की थी। वहां पर जाकर देखा कि वहां कुछ भी ना हुआ था। सोनिया बिल्कुल ठीक वहां पर खड़ी थी। हेलन बहुत डर गई। हेलन ने कहा, सोनिया, ये क्या मजाक है? तुम तो बिल्कुल ठीक हो और तुम्हें ज़रा सी भी चोट नहीं लगी। सोनिया हेलन की तरफ पीठ करके खड़ी थी। जब उसने हेलन की तरफ मुंह घुमाया तो उसकी पूरी गर्दन मुड़ गई और उसने हेलन से कहा, मैं सोनिया नहीं हूँ, और हंसने लगी। हेलन ये सब कुछ देखकर डर गई और उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। देखते ही देखते सोनिया एक धुआं बन गई और हेलन के अंदर दाखिल हो गई। हेलन की आंखें लाल हो गईं और हेलन के सारे बाल हवा में लहराने लगे और उसका सारा चेहरा खौफनाक सा हो गया। उस शैतान ने हेलन को अपने कब्ज़े में कर लिया और वही हुआ जिसका डर था।
हेलन ड्राइवर के साथ घर आ गई। अम्मी भी बाज़ार से घर आ गईं। अम्मी ने कहा, हेलन तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें मना किया था कि घर से बाहर कदम नहीं रखना। तुम कहाँ गई थी? और तुम अपना फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, क्या हुआ? अम्मी, सोनिया का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी कॉल आई थी, मैं बस उसे देखने गई थी। अम्मी ने कहा, अब वो कैसी है? जी अम्मी, पहले से बेहतर है। चलो बेटा ठीक है, तुम भी अपने रूम में जाकर आराम करो। जी अम्मी। हेलन अपने रूम में चली गई। वो सीधी घर के स्टोर में गई। वहाँ पर ट्रीज़ा का पुराना सूट पड़ा हुआ था। हेलन ने वो सूट उठाया और जाकर पहन लिया। रात हो गई और हेलन अपने रूम से बाहर ना निकली। दादी ने अम्मी से कहा कि हेलन कहाँ है? क्या वो खाना खाने बाहर नहीं आई? क्या उसकी तबीयत ठीक है? जी अम्मी, उसने खाना खा लिया था, वो आज जल्दी ही सो गई है। चलो ठीक है, मगर उसका ख्याल रखना। जी अम्मी। साजिद कहाँ है? अम्मी, वो आज लेट आएंगे, उनकी कॉल आई थी। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस हेलन की टेंशन लेकर थोड़ा सा बुखार हो गया था, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी अम्मी, आप टेंशन न लें और अपना ख्याल रखें। हाँ नाजिया, 2 कप चाय बनाकर हमारे रूम में ले आना। जी अम्मी ठीक है। नाजिया के अलावा बाकी सब घर वाले सो गए थे। रात के 10 बजे और फिर साजिद घर आ गया। फ्रेश होकर खाना खाया और कहा, क्या सब सो गए हैं? जी सब सो गए। चलो ठीक है, तुम भी आराम करो, काफ़ी थकी हुई लग रही हो। जी ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, मैं काम करने के बाद सो जाऊंगा। जी ठीक है। जैसे ही सुबह हुई सब घर वाले उठे। जैसे ही हेलन नाश्ते की टेबल पर आई तो सबके होश उड़ गए। हेलन ने वही पुराना सूट पहन रखा था। सबके होश उड़ गए और सब हैरान हो गए। दादी तो फौरी खड़ी हो गई और कहा, हेलन ये कपड़े तुमने कहाँ से लिए? हेलन ने बहुत तसल्ली से कहा, अम्मा जी ये मुझे स्टोर से मिले हैं। दादी के तो होश ही उड़ गए। अम्मा जी तो मुझे ट्रीज़ा कहा करती थी। तुम मुझे अम्मा जी क्यों कह रही हो? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, आपको क्या हुआ? दादी तो बस हेलन को देख रही थीं और सब बहुत परेशान हुए कि ये क्या हो रहा है। हेलन ने ट्रीज़ा का सूट पहना और बिल्कुल उसी तरह सज संवर कर वहाँ बैठ गई। हेलन ने सब लोगों का नाश्ता अकेले ही खा लिया और जल्दी जल्दी खाती गई। सब घर वाले डर गए कि हेलन को आखिर क्या हुआ और हेलन नाश्ता करके सीधी अपने रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद हेलन के कमरे से बहुत ही खौफनाक आवाज़ें आने लगी, कभी हंसने की, कभी रोने की। हेलन ने अपने चेहरे को अपने नाखूनों से लहूलुहान कर लिया और पूरे जिस्म को भी लहूलुहान कर लिया और अपने ही दांतों से अपने नाखून खा गई और हेलन के सारे बाल हवा में लहराने लगे। हेलन की आंखें खून जैसी लाल और बहुत ही खौफनाक आवाज़ में हंसने लगी। हेलन कभी हंसती और कभी रोती और बहुत खौफनाक सी आवाज़ें हेलन के कमरे में से आ रही थी और वो शैतान बहुत खौफनाक आवाज़ में बोलने लगा, ये बार मैं ट्रीज़ा को अपने साथ लेकर नहीं जा पाया, पर इस बार मैं हेलन को अपने साथ लेकर जाऊंगा और इसके घर वालों को मार दूंगा ताकि मेरे और हेलन के बीच कोई भी ना आए और हेलन को अपने साथ लेकर जाऊंगा और अपना बदला पूरा कर लूंगा।